पांच के पंच में खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर का रुख करते हैं मॉनसून में सवालों की बारिश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विधायकों ने मंत्रियों को खूब घेरा। प्रश्नकाल में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग से जुड़े सवाल पूछे गए। भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो ने राशन कार्ड बनाने के एवज में 2000 रुपए लेने का मामला उठाया। हालांकि खाद्य मंत्री ने ऐसे किसी शिकायत मिलने से इनकार कर दिया है, मामले का पटाक्षेप कर दिया। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत गर्म भोजन न मिलने का मुद्दा भी उठा। मंत्री ने योजनाओं के जारी रहने और गर्म खाना दिए जाने की बात कही। विधानसभा में मलेरिया, डायरिया फैलने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सत्र में कई मुद्दों पर विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाए। सदन में बलौदाबाजार हिंसा, मलेरिया डायरिया से मौतें, खाद्य बीज संकट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अंतिम दिन पूर्व राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात झा को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हम ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय नारायण झा का रुख करेंगे। वो हमारे साथ माफ कीजिएगा, अभय नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मॉनसून पर सवालों की बरसात तो की जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? सत्ता पक्ष के सवालों से आप संतुष्ट हैं, जवाबों से? देखिए, सात महीने की सरकार को लेकर जनता तो परेशान है ही है। जनता को लग रहा है कि हमने कौन सी सरकार चुन दी और किसके भरोसे हम अपना भाग्य लिखा बैठे हैं। जब मंत्रियों से सवाल लगाए जाते हैं, सवाल बहुत पहले लग जाते हैं, उसका जवाब सदन में आना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह मंत्रियों ने सवालों का जवाब दिया और जिस तरह जवाबदेही से वो बचते नजर आए, चाहे महिला बाल विकास मंत्री हो, चाहे खाद्य मंत्री हो, तमाम लोगों को समझ में आया कि जो लिख पढ़ के लाते हैं उसको भी नहीं पढ़ पाते, अधिकारी उनको गलत जानकारी देते हैं। खुद भाजपा के विधायक और सीनियर विधायकों ने आज मंत्रियों को घेरा, तो इससे लगता है कि मंत्रियों को कामकाज में रुचि नहीं है। विधायक बन गए, मंत्री बन गए, स्वागत सत्कार करा लिए और अब पता नहीं किन कार्यों में वो खोए हुए हैं। एक तरफ मोदी गारंटी की बात हो रही है, दूसरे तरफ सरकार भी नहीं चल पा रही है। तो ये जो विष्णुदेव साय की सरकार और उनके मंत्री हैं, वो अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, जवाबदेही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और इस 5 दिन की विधानसभा में तो विधायकों को निराशा लगी। जो जनता सुन रही है, देख रही है, जनता भी निराश हो रही है कि जब मंत्रियों के पास हमारे समस्याओं के सवालों का जवाब नहीं है तो हमारा क्या होगा। तो ये मानसून सत्र जिस तरह से भी विपक्ष ने अब प्रश्नों को उठाए, जनता की बात रखी, सरकार पूरी तरह से फेल रही। चलिए ठीक है अभय नारायण जी, आपको रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील जी, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सदन में जो है वो सत्ता पक्ष को विधायकों को, सत्ता पक्ष के मंत्रियों को जो है वो लगातार अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। यहां तक कि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है, रामकुमार टोप्पो का कहना है कि राशन कार्ड बनाने के लिए 2-2 हजार रुपए घूस देने पड़ रहे हैं। क्या आपका जवाब है? जी, राम राम, जय जोहार। देखिए, विधानसभा का जो सत्र हुआ है, निश्चित रूप से हमारे नए जो विधायक हैं बड़ी मुखरता से अपनी बात रखे हैं और सरकार ने भी अपना संपूर्ण विषय रखा हुआ है। और जिस प्रकार से रामकुमार टोप्पो जी का प्रश्न था, आपने यदि सुना होगा तो उन्होंने कहा कि ये पहले से चला आ रहा है, ये पिछले 5 साल में ये चीजें बढ़ी है और इसको रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए, ऐसा उनका आशय था। और निश्चित पिछले 5 साल में देखेंगे कि भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार की जननी जो है वो कांग्रेस हो गई थी छत्तीसगढ़ में। 7 महीने तो कम नहीं होते हैं ना, 7 महीने तो कम नहीं होते हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए। देखिए, हम तो कार्यवाही लगातार कर रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। सोलर लाइट का मामला आया, उसमें जांच की घोषणा हो गई। डोलोमाइट खदानों का विषय आया, उसमें जांच की घोषणा हो गई। आप देखेंगे लगातार इनके समय में जिस प्रकार से टोपी और टी शर्ट खरीदी में भी घोटाले की बात आई, माननीय राजेश मूणत जी ने उठाया, उस पर भी जांच की घोषणा हो गई। तो लगातार आप देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर जांच करना और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया। सरकार ने सभी प्रश्नों का भली भांति जवाब दिया। बिल्कुल, सरकार ने, सबसे अच्छी बात यही है कि सरकार ने जवाब दिया है और सत्ता पक्ष के विधायक भी लगातार
लगातार उन सवालों को उठा रहे हैं जिससे आम जनता का भला हो सके और इस पर अमल भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुनील चौधरी, अभय नारायण, आपने दोनों ने अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया। तो लगातार मॉनसून सत्र में सवालों की बरसात हो रही है और उसके जवाब भी तलाशे जा रहे हैं।